हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने प्रभु जी बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दो तीन महीने पहले शायद प्रभु जी ने हमें भी अवसर दिया था श्रीमद् भागवतम कराने का। तो श्रीमद् भागवतम करा रहे थे, तो आज मैं बैठ के सुन रहा था। उस टाइम हम जो थे कराने वाले थे, तो आज सुन रहा था तो प्रभु जी एक एहसास हुआ। मैं पहले वहीं से शुरू करता हूँ। तो सुन रहा था, एक एहसास हुआ कि कथा का रस चल रहा था, कथा का रस बह रहा था, जिसको मैंने अभी ग्रहण किया बैठ के, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हम संयोजक बने थे, जब हम संयोजक थे, तो एक चीज़ समझने वाली है। आपने गाय देखी होंगी प्रभु जी, गाय होती है ना, गाय के थन में चीचड़ चिपके होते हैं, तो थन में से दूध निकल रहा है। ग्वाले जो है ना कृष्ण, वो गाय के थन में से दूध निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बैठे थे वहाँ पे, हम लोग संस्थापक थे, तो प्रभु जी हम वो थन में लगे चीचड़ थे जो खून ही पी रहे थे, कथा कुछ नहीं मिल रहा था, कथा नहीं मिल रही थी। तो आज बैठ के मैं सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। तो कल तुलसी प्रभु से बात हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कालिया दमन, हम कालिया मर्दन कहते थे, कालिया मर्दन लीला नहीं है, कालिया दमन लीला है। कालिया दमन की लीला के बारे में उन्होंने कहने को थोड़ा सा मुझे बोला था। एक्चुअली हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कथा क्या है। जिस कथा को हम सुन रहे हैं, हमें 3 से 4 दिन, छठा दिन है, पाँचवा दिन है, हम 5 दिन से कथा सुन रहे हैं। लेकिन कथा क्या है? कथा तो आप सबने देखा है, कृष्णा नाटक आता था, उसमें भी आती थी कथा आती थी ना। लेकिन उसमें प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं? वो कथा नहीं है जो कथा उस समय होता। आज जो हम कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो हम सुन रहे हैं, उस भागवतम के अंतर्गत अगर हम बात को समझें तो कथा क्या है। देखिए कथा क्या होता है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि जो संतों और महात्माओं ने, वैष्णवों ने, जो हमारे गुरुवर्ग ने जिस लीला की विवेचना करी है, जिस लीला की व्याख्या करी है, वो कथा है। बड़ा सिंपल सा है कि कालिया का, अब जैसे मैं शुरुआत करता हूँ पूतना से, मैं सुन रहा था तो मैं वहीं से कथा लूँगा कि प्रभु जी बात कर रहे थे पूतना के। उन्होंने आपको 4 कारण बताए कि पूतना को ठाकुर जी ने एक तो छोड़ा नहीं, ठीक है, एक ठाकुर जी ने सबको दर्शन कराने थे। इसी प्रकार उन्होंने आपको 4 कारण बताए कि 4 कारणों से पूतना का वध हुआ, लेकिन उसको फिर भी मुक्ति ही मिली। कई संत, मतलब अगर आप नॉर्मल संतों की बात करेंगे तो कई संत ये कहते हैं कि उसको यशोदा के बराबर की मुक्ति मिली है ना प्रभु जी। नहीं मिली नहीं, लेकिन कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो यशोदा, ऐसा है नहीं मगर कहा जाता है। तो ऐसे ही एक विवेचना और है। अगर मैं पूतना की बात करूं तो पूतना से भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्रभु जी ने वैसे 3-4 व्याख्या बड़ी अच्छी करी, लेकिन एक व्याख्या उसके अंदर और अच्छी बड़ी है कि पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली। इसमें अलग अलग संतों की अलग अलग बातें हैं। प्रभु जी ने थोड़ा ऊपर, उसमें 2-3 विवेचनाएं। एक विवेचना और आती है कि पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भगवान सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये सोचने का बड़ी आवश्यकता है कि हमें क्या पसंद है भगवान को और क्या नहीं है। तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी विवेचना कर रहे हैं। बड़ा अच्छा एक उन्होंने श्लोक बताया रामचरितमानस के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि भगवान को क्या पसंद नहीं है, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। जैसे आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन जाके आप एक चीज देखिएगा कि आप कुछ सामान लेंगे तो वहां पे आपको कुल्हड़ मिलेंगे। तो कुल्हड़ क्या होता है? सबसे पहले कुल्हड़ उठा के 2 चीजें देखी जाती हैं उसके अंदर, एक तो वो काला ना हो, दूसरा उसमें छेद ना हो। यही भगवान कह रहे हैं कि मोहे कपट चल छिद्र न भावा। तो पूतना जो आई थी वो भगवान से कपट लेकर आई थी।
वो अपने रूप में आती, भगवान देखकर आंखें बंद नहीं करते। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? क्योंकि भगवान ने कहा ये कपट है। तो भगवान को कपटी जो मनुष्य है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जितना साधन कर पा रहे हैं उतना ही अगर हम ईमानदारी से कर पाएं, उतना अगर हम अपने हृदय से कर पाएं तो उतना ही भगवान के लिए सक्षम है। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने ये तो आप लोगों को बता दिया कि भगवान को क्या पसंद नहीं है। अब समझने वाली बात है भगवान को क्या पसंद है। तो भगवान फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जो मन से निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, उसके निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो बिल्कुल निर्मल है वो जन मेरे को पा सकता है। तो भगवान ने, अभी हमने क्या समझा कि भगवान को क्या पसंद नहीं है और भगवान को क्या पसंद है। तो ये बात को बड़ा विचार से कई संतों ने पूतना के बारे में कई सारी विवेचनाएं करी है। तो एक विवेचना ये भी है कि पूतना, देखो अकासुर भी गया, भगवान ने उसकी देखकर आंखें बंद नहीं करी। बकासुर भी गया, भगवान ने उसको देखकर आंखें बंद नहीं करी। त्रिणासुर था प्रभु जी, त्रिणासुर, तो त्रिणवासुर था, उसको भी देखकर भगवान ने आंखें बंद नहीं करी। तो भगवान ने आंखें किसको देखकर बंद करी? भगवान ने पूतना को देखकर बंद करी, क्योंकि ये सब अपने रूप में गए थे। जो भी असुर गया भगवान के वहां पे वो सब अपने रूप में गए, और जो पूतना थी वो रूप भेष बदल कर गई। जैसे प्रभु जी ने विवेचना करी, बड़ी अच्छी विवेचना करी कि जो वो थी वो पूरी सुंदरी बनकर गई थी, कि सारी सुंदरियां उसके सामने फैलती, तो वो अपने रूप में नहीं गई। तो यहाँ पे क्या विषय आता है? विषय ये आता है, ऐसे ही हम जब और भक्तों को समझेंगे। अब बात ये आती है कि भगवान ने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, त्रिवणासुर को मारा, भगवान ने कालिया को क्यों नहीं मारा? भाई कालिया भी भगवान के वहां गया, भगवान के पास गया, तो उसने भी गलती करी, यमुना में झाड़ फैला रहा था। तो कालिया को मारा क्यों नहीं गया? कालिया का मर्दन क्यों नहीं हुआ, दमन ही क्यों हुआ? भाई समझने वाला विषय है कि हमने ये तो समझा कि कालिया का दमन हुआ, हमने नाटक में भी देखा, भगवान ने उसके ऊपर नाचे और नाच के दिखा दिया। लेकिन ये समझने का विषय है कि कालिया का दमन क्यों हुआ। तो अभी हम फिर से, मैं थोड़ा सा प्रभु जी का आपकी कथा साथ लेके चलूंगा। तो प्रभु जी अभी हमें कथा में बता रहे थे कि वैष्णवों का संग क्या होता है। आप हमें घर पे वैष्णवों को घर पे बुलाइए, आप प्रणामी मत दिए को। देखिए ये जो है ना, ये एक वैष्णव का गुण है। वैष्णव का गुण क्या है? देखिए हमारी बात को समझना, बड़ा मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि सरल है। भगवान का जो नाम है वो सरल है, सहज नहीं है। सरल तो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम, मैं कह रहा हूँ कृष्ण छोड़ दो सब कुछ, राम जगह जगह गली गली आप देखोगे राम मिल रहे हैं, लेकिन सरल जरूर है, सहज नहीं है। हर कोई भगवान का नाम, अभी प्रभु जी बता रहे थे हमारे को कि जो भगवान का नाम है वो सहज नहीं, इतनी आसानी से किसी की जीवा पे नहीं चढ़ जा रहा है। उसको चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उसको चढ़ाने के लिए साधन करना पड़ रहा है, सब कुछ। तो भगवान का नाम जो है वो सरल तो बहुत है, लेकिन सहज नहीं है ना। तो इस बात को बड़ा विषय से समझना कि ऐसे ही वैष्णव आप लोगों को सहज तो मिल रहे हैं, लेकिन सरल नहीं है। बात को ध्यान से समझना। हमें जो वैष्णव हैं वो सहज मिल गए। आपको देखो भागवत हो रखी, यहाँ पे कितने सारे धोती वाले तिलक लगाए हुए वैष्णव आए हुए हैं, तो ये सब सहज तो मिल जा रहे हैं। अभी जब तक 6-7 दिन की भागवत चल रही है, आप लोगों के लिए वैष्णव सहज है बड़े, लेकिन सरल नहीं है। आप इनको समझने में ये मत समझ लेना कि इतना आसान है समझना कि बस समझ में आ गए, ऐसा नहीं है ना। तो अब बात को समझना कि विषय क्या है कि कालिया का दमन क्यों किया गया। क्योंकि कालिया की जो नाग पत्नियां थी, वो जो नाग पत्नियां थी, वो नाग पत्नियां भगवान की परम वैष्णव थी, भगवान की परम भक्त थी। तो वैष्णवों का संग देखना कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने कालिया के गुण देख के, उसके विचार देखकर उसको नहीं छोड़ा, भगवान ने उसका संग देखकर उसको छोड़ा। भगवान ने उसको देखा कि उसकी पत्नियां जो हैं वो सब वैष्णव हैं और सब भक्त हैं, ठीक है। वो देखकर भगवान ने कालिया का दमन नहीं किया, कालिया का मर्दन नहीं किया, कालिया का दमन किया। दमन भी क्यों किया? क्योंकि भगवान का भक्त जब परेशान हुआ है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए आए हैं। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि जब जैसे ही प्रहलाद के ऊपर जब कष्ट बढ़ रहे थे, प्रहलाद के ऊपर कष्ट बढ़ रहे थे, तो भगवान नरसिंह के रूप में आए। ऐसे ही भगवान ने क्या कहा, कालिया की जो पत्नियां थी वो भी बहुत हार चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि भाई अब तो हमारे सर से ऊपर चला गया भगवान। जब उनका समर्पण हुआ तो भगवान फिर कालिया के लिए आए। अब इसके पीछे संतों ने 3 विवेचनाएं करी हैं।
तीन रीजन है जिसकी वजह से कालिया का दमन नहीं, कालिया का मर्दन नहीं हुआ, सिर्फ दमन हुआ। सबसे पहला ये कि वो शत्रु किसका था, कालिया शत्रु था गरुड़ जी का। तो गरुड़ जी का जो शत्रु था कालिया, तो अब क्या था, गरुड़ कौन है, गरुड़ कौन है, भगवान के वाहन, स्वयं भगवान के वाहन है गरुड़। तो अगर भगवान कहते शत्रुता भी मेरे भक्त से करोगे तो उद्धार हो जाएगा। ये बात गजेंद्र मोक्ष में भी आती है कि गजेंद्र ने क्या किया, पैर पकड़ा गज का, और भगवान पहले किसको तार रहे हैं, मगर को। क्यों तार रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं, भगवान ये नहीं देख रहे। तो भगवान क्या, सबसे पहले शत्रुता, ये नहीं मैं कह रहा कि शत्रुता करनी है, शत्रुता भगवान के भक्त से करोगे तो भी तुम्हारा उद्धार ही है, इसमें कुछ तुम्हारे साथ अनिश्चित नहीं होने वाला। तो सबसे पहला रीजन जो संतों की विवेचना आई, सबसे पहले ये आई कि उसका जो शत्रु था वो गरुड़ था, और एक बार गरुड़ ने उससे प्रहार किया था, एक बार गरुड़ ने उस पर प्रहार किया, तो प्रहार करने की वजह से गरुड़ का स्पर्श उसको हुआ, जिस वजह से उसका भगवान मर्दन नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो उसकी पत्नियां थी, जो उसकी नाग की पत्नियां थी, वो पत्नियां जो थी वो भगवान की भक्त थी, जिसकी वजह से भगवान ने विचार किया। तीसरा रीजन ये आता है कालिया का दमन करने का, कि उसने अखंड वृंदावन वास का निर्णय लिया था। चाहे उसने अपनी रक्षा के लिए ही लिया, उसको पता था जहाँ मैं यमुना में यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को गरुड़ मारने नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ये लगता था कि मेरे से जो सबसे ज़्यादा जो जिससे मैं डरता हूँ वो सिर्फ गरुड़ ही है इस पूरे सृष्टि में, और कोई नहीं है। तो तीसरा रीज़न क्या आया, तीसरा रीज़न ये आया कि भगवान ने उसको क्यों नहीं मारा। तीसरा कारण ये था कि वो अखंड वृंदावन वास। देखो अब धाम की, नाम की और भगवान की कितनी, भगवान के भक्त की, भगवान के धाम की, भगवान के नाम की कितनी महत्वता है, कितनी महत्वता है। इस बात को समझना कि वो भगवान का भक्त का शत्रु था, भगवान ने उसका दमन नहीं किया। भगवान ने अकासुर को नहीं छोड़ा, बकासुर को नहीं छोड़ा, पूतना को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा, कालिया को छोड़ा। दूसरी बात ये आती है, उसने अखंड वृंदावन वास लिया। उसने इस भाव से वृंदावन वास नहीं लिया कि वो भजन करेगा वहाँ बैठ के, उसने अपनी रक्षा हेतु तो शरणागति वृंदावन ली। तो वृंदावन की शरणागति की कितनी महत्वता है कि भगवान को उसको चरण की रेणु मिली है। चरण की रेणु 3 बार गोपी गीत में गोपियाँ मांग रही हैं, गोपियों को नहीं मिली, गोपियों को चरण रेणु नहीं मिली। अब गोपी गीत के अंदर 3 बार गोपियों ने भगवान से चरण रेणु के लिए बोला है, भगवान ने उनको नहीं दी। भगवान ने किसको दिया, कालिया को। किसको क्यों दी है, क्योंकि अखंड वृंदावन वास, भगवान उसने वृंदावन की शरणागति ली है, किसी ऐसे वैसे धाम की तीर्थ की शरणागति नहीं, वृंदावन की शरणागति है। तीसरा रीजन सबसे बड़ा, मैंने जैसा आपको बताया कि भक्त है। देखो वैष्णव संघ का कितना महत्व है, भक्तों के संघ का कितना महत्व है। भक्तों का संघ करना ही, इसके अलावा कोई और हमारे पास रास्ता ही नहीं है। और हम बात कर रहे थे, अभी प्रभु जी कह रहे थे कि हरि नाम की, हरि नाम ही केवल है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम गतो कलो नास्तेव कलो नास्तेव कलो नास्तेव गंधर्व। त्रिपुष्टि है। देखिए समझना, जिस भी श्लोक में, मैं आपको एक समझ की बात बता के जा रहा हूँ, जिस भी श्लोक के अंदर 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शास्त्र उस बात की पुष्टि कर रहा है। शास्त्र उस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये 3 बार कह दिया कि होगा होगा होगा। तो यहाँ पे 3 बार क्या पुष्टि करी है, इस एक श्लोक के अंदर 2 बार 2 चीजों की 3 बार पुष्टि करी गई है। क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल हरि नाम ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हरि नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल का मतलब केवल, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है नाम का। सेवा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं ना हमेशा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो तीसरा और चौथा इकट्ठा हो गया जी, तो चौथे वालों ने भी तीसरे दिन कर दिया, सब्स्टिट्यूट मिल गया। हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं चीज़ों का, तो हरि नाम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इस बात को समझ लो कि ये करना ही करना है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव कलो नास्तेव कलो नास्तेव। फिर 3 बार बोला कि कली का नाश करने वाला, कली का नाश करने वाला, कली का नाश करने वाला, गति देने वाला कलयुग के अंदर यही है, यही है, यही है। हमें ये समझना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप अगर आपको लगता है कुछ और सॉल्यूशन है तो आप लोग बता दो, मगर है ही नहीं, ढूंढोगे तो भी नहीं है। अब जैसे प्रभु जी आए हुए हैं आपके यहाँ पे,
तो प्रभु जी जब आए हुए हैं तो आप देखिए प्रभु जी के सामने आप प्रसादम पाते हैं, प्रभु जी की सेवा करते हैं। क्या इसका कोई और विकल्प है आपके पास? क्या आपको लगता है आप व्हाट्सएप सेंड कर देंगे प्रभु जी, उससे व्हाट्सएप से प्रसाद पालेंगे? ऐसा होने वाला है? आपको प्रसाद देना पड़ेगा, आपको पवाना पड़ेगा, आपको उनको सर्व करना पड़ेगा, आपको उनके सामने रखना पड़ेगा, वो पाएंगे। सेवा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भले ही व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, रील्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेवा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हरि नाम का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी प्रकार से आप हरि नाम से नहीं बच सकते। अब हमारे वृंदावन वाले प्रभु जी चले गए तो मुझे कालिया मर्दन की एक वृंदावन की विवेचना याद आ रही है कि देखिए प्रभु जी सब चीज़ों की दृष्टि है, एक वृंदावन की दृष्टि भी है। जैसे अभी हमने बात करी कि कालिया दमन के ऊपर, एक वृंदावन की दृष्टि भी है। देखिए क्या बात हो रही है कि हमारी बात क्या हो रही है, कथा क्या है, संतों की विवेचना है। जो हमारे वैष्णव हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे प्रभु जी हैं, इन सब की विवेचना ही कथा है। नहीं तो कथा तो क्या, आपने नाटक देखा ही है कृष्णा सबने, लेकिन जो वहाँ पे था वो आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? जो भगवान ने लीला करी, पूतना का वध किया, जो भगवान ने अकासुर का वध किया, जो बकासुर का वध किया, जो तृणाव्रत का वध किया, इन सब का वध किया। इनके वध के पीछे भगवान की सारी लीलाएं छुपी हुई हैं। कोई भगवान ने कोई भी काम बिना लीला के नहीं किया, कोई भी कार्य ऐसा नहीं था। चाहे आप कोई देख लो, आज वृंदावन आप चले जाओ, पूरी लीला भूमि है वृंदावन, भगवान की अनंत लीलाएं वहाँ पे हुई पड़ी, हम लोगों को पता भी नहीं है। वंशी वट की लीला है, बरसाने की लीला है, सांकरी कोर की लीला है, सब जगह भगवान ने लीला। क्यों? भगवान का गुण है लीला। भगवान कर्म नहीं करते हैं, भगवान लीला करते हैं, इसलिए भगवान का कोई कर्म बंधन नहीं है। कभी ये मत समझ लेना कि भगवान का कोई लीला बंधन है, नहीं, भगवान का कोई लीला बंधन नहीं है। भगवान का कोई कर्म बंधन नहीं है। भगवान लीला करते हैं। और लीला किस लिए करते हैं? लीला इसलिए करते हैं कि हम लोगों को क्या होता है ना, हर एक चीज़ में मिर्च मसाला चाहिए होता है। बिना मिर्च मसाले की चीज़ बड़ी सूखी लगती है ना। सीधी सीधी बात करें तो किसी को समझ ही नहीं आती है, सबको थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए चीज़ों में। तो मिर्च मसाले के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान लीलाएं करते हैं। तो लीला से हमें क्या होता है? भगवान के कथा सुनने का रसास्वादन आता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। आप ये मत समझना कि अगर ये हमारे सामने 50-100 बंदे बैठे हैं तो ये 50-100 बंदे नहीं है। आप लोगों को कथा ने चुना है, जो आप यहाँ आके बैठे हो। कथा ने आपको नहीं चुना, आपने कथा को नहीं चुना, कथा ने आपको चुना है और आपके घर जाके बुला के लाई है, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? आप नहीं सुनने आए कथा, कथा आपको सुनाने के लिए यहाँ पे आई है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो इसका रीजन मतलब सिंपल सा है कि कथा आपको घर से बुला के लाई है। ये मत समझना कि मैं आई हूँ तो कथा, नहीं, मैं कहाँ टाइम निकाल के आप नहीं आए, कथा ने आपका टाइम निकलवाया तब आप सुनने आए हो, है ना। तो इसी प्रकार से एक वृंदावनीय दृष्टि भी है कालिया की। एक बार क्या होता है, अभी प्रभु जी भजन गा रहे थे, तो भजन में क्या था कि मोर कुटी में ठाकुर राधा रानी नृत्य कर रही है। तो एक बार क्या हुआ कि मोर कुटी में राधा रानी नृत्य कर रही है, ठीक है। तो मोर कुटी में राधा रानी नृत्य कर रही है, तो ठाकुर जी छुप के देख रहे हैं उनको। ठाकुर जी छुप के देख रहे हैं, तो अचानक से राधा रानी को आहट हुई और पता चल गया। तो राधा रानी कहती है ठाकुर जी को, अब आपने नृत्य चोरी करना, भाई चोर तो है ही हमारे ठाकुर जी। तो राधा रानी कह रही है अब आपने नृत्य चोरी करना भी शुरू कर दिया, अब आपने डांस चोरी करना भी शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी उनके चरणों में गिर गए, नहीं नहीं गुरुदेव आप डांस सिखाइए, मुझे आपसे ही सीखना है। राधा रानी मान कर गई, नहीं मैं नहीं सिखाती हूँ, मैं डांस नहीं सिखाऊंगी। तो ठाकुर जी भी कहते हैं मैं तो आपसे ही सीख के रहूँगा। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बढ़िया सी बालू की एक अच्छी सी राधा रानी की मूर्ति, वो विग्रह बनाते हैं और विग्रह बनाकर उसको स्थापित करके उसके सामने नृत्य करना शुरू करते हैं। तो बड़े दिन से क्या होगा, नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी नृत्य की प्रैक्टिस चल रही है, अपना ठीक सीख रहे हैं, उनके भाव रूप से, राधा रानी के भाव रूप से वो नृत्य सीख रहे हैं। तो नृत्य सीखते सीखते एक दिन राधा रानी कहती नंद का छोरा कहाँ है, बड़े दिन से दिखा ना है, कहाँ नंद का छोरा। तो ललिता सखी कहती है जी वो तो वहाँ आपसे नृत्य सीख रहा है। कह रहे मेरे से नृत्य कैसे सीख रहा है? कह रहे आपकी मूर्ति से बालू की रेत बनाकर नृत्य सीख रहा है। कह रही अच्छा चलो चाह देखते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे जाती हैं तो फिर ठाकुर जी चरणों में गिर पड़ते हैं, गुरुदेव गुरु दक्षिणा बताओ, मैंने तो आपसे नृत्य सीखा है, आप गुरु दक्षिणा क्या लोगे? तो वो कहती है अच्छा जो तुमने नृत्य सीखा है वो नृत्य मुझे दिखाओ।
भाई जो तुमने नृत्य मेरे से सीखा है वो नृत्य दिखाओ। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे तो नहीं दिखाने वाला, मेरे गुरु ने मांगा है मेरे से, ऐसे मैं नृत्य नहीं सिखाऊंगा। नृत्य कैसे दिखाऊंगा, इसके लिए ऑर्गेनाइज होगा पूरा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, कालिया को ऑर्गेनाइज किया। देखो कैसा जल मंच बनाया उस जमाने में, मणियाँ लग रही हैं, फॉक्स लाइट लग रही हैं आगे उसके, देखते हैं ना फॉक्स लाइट लगाते हैं, फॉक्स लाइट लग रही है कालिया पे। उसके ऊपर फिर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक सूरदास जी का बड़ा अच्छा पद आता है, बम 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 विनती करत है ना, बड़ा अच्छा पद है वो। तो हमारे प्रभु जी होते तो सुनाते, तो मैं गाना तो नहीं गा सकता पद गाना तो नहीं है, बट बड़ा अच्छा। उसके पीछे क्या है, वृंदावनीय दृष्टि क्या कह रही है, चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं इसके अंदर, चक्रवर्ती पाद ये बता रहे हैं हमारे को कि इसके वृंदावनीय दृष्टि ये है कि ठाकुर जी फिर उसके सामने जब राधा रानी आती है तो राधा रानी को फिर प्रणाम करके ठाकुर जी नृत्य दिखा रहे हैं उनको। तो ठाकुर जी की कोई भी कर्म ऐसा वैसा नहीं है, ठाकुर जी ने सारी लीलाएं ही करी हैं। तो ठाकुर जी ने सारी की सारी लीलाओं के रूप में हम लोगों को रसास्वादन कराने के लिए ठाकुर जी ने ये सब लीला करी है। अब इसमें एक विषय और आता है, मैं छोटी सी बात पे अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा कि हमने देखा, हमने कहा कि हमारे यहाँ पे संत आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे वैष्णव आए हुए हैं, इनकी पहचान क्या है भाई, समझना बड़ा समझने का विषय है। आप जगह जगह देखते हैं कपड़े ऐसे वाले कपड़े पहनकर और सब चल पड़ते हैं, संतरी कपड़े बोलते हैं ना, संतरी कपड़े पहनकर, और देखते हैं आप जगह जगह भटक रहे हैं, कोई मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान क्या है? तो महाप्रभु जी इसके पहचान हमें बता रहे हैं। हमें पहचान क्या बता रहे हैं, त्रिणादपि सुनिचेन सहिष्णु, क्या है प्रभु जी, सुनिचेन सहिष्णु तरोरपि सहिष्णु, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी मानदेन कीर्तनिया सदाहरी। इस बात को याद रखना अपने, हमेशा अपनी जिंदगी में 4 गुण होते हैं वैष्णव के, और कोई वैष्णव नहीं होता जिसके पास ये 4 गुण है। क्या क्या 4 गुण है? त्रिणादपि सुनीचेन, सॉरी, त्रिणादपि सुनीचेन, तृण बोलते तिनके को, तृण बोलते तिनके को, जो तिनके की भांति, त्रिणादपि सुनीचेन, जो तृण, जैसे आप कभी घास के ऊपर चल गए और आप घास के ऊपर पैर रखा और आप आगे निकल गए, तो घास क्या हुई, फिर खड़ी हो गई, आपको कुछ नहीं कहा उसने, आपको पलट के जवाब नहीं दिया घास ने। तो वैष्णव का पहला गुण कैसा है? त्रिणादपि सुनीचेन, तृण की भांति है, इतना कोमल कि कोई उस पर पैर रखे तो उसको लगे भी ना, और आप पैर निकल के आगे चले गए, आपको कुछ कह नहीं रहा है वो। दूसरा गुण क्या है? तरोरपि सहिष्णु, तरोरपि, तरोरपि होता है पेड़, पेड़ को बोलते तर। अब आप समझना, पेड़ पे आम लगे हैं, आपने पेड़ पे क्या मारा? पत्थर, और वो आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। आम दे रहा है। तो अगर उन्होंने आपको, आपने उसको पत्थर मारा, उसने आपको क्या दिया? आप हमें जितनी मर्जी गालियां दो, आप लोग जितनी मर्जी, आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद ही मिलेगा। तो ये वैष्णव का दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है? अमानी मानदेन। अब क्या होता है, हम जरा सा माइक पकड़ लेते हैं, तो हम भी होते हैं, हम जरा सा माइक पकड़ लेते हैं, हमें क्या लगता है कि हमें थोड़ी सी प्रशंसा मिले, प्रशंसा की लालच नहीं। अमानी मानदेन मतलब अपनी, अगर हमारी निंदा भी हो रही है तो मैं आपको क्या दूंगा? मान ही दूंगा। अमानी मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, और जो सदा हरि का कीर्तन करता रहता है, देखो प्रभु जी पीछे बैठ के फिर अभी कीर्तन कर रहे हैं, अपना उनका कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तनिया सदा हरि। तो इस प्रकार से वैष्णव के 4 गुण बताए हैं महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। ये सब समझने की बातें हैं। जैसे जैसे आप लोग हरि नाम करोगे तो कुछ समझना नहीं पड़ेगा, अपने आप भीतर में, आपके भीतर अपने आप प्रकट होगी। ये कुछ भी समझने नहीं, अब सब अपने आप प्रकट होगा। तो अभी हमने क्या करना है? हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। कोई समय नहीं था, नहीं तो बहुत कथा आपको सुनाते, क्या करें, घड़ी नहीं तो भगवान की खूब कथाएं करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से राधा रानी के अब आने